प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं। थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। दोस्तों, अजित पवार के निधन के बाद शरद पवार को बीजेपी का खुला ऑफर। महायुति में आइए। दोनों एनसीपी को एकजुट करने का प्रयास तो भाजपा भी कर रही है और भाजपा ने एक ऐसा ऑफर दे दिया है। शरद पवार वाली एनसीपी को जो ऑफर दिया, उसके बदले क्या सुनीत्रा पवार को या फिर प्रफुल्ल पटेल को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? ये सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, सब कुछ आपको तफसील से समझाऊंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, परसों अचानक से पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह से पलट चुकी है। जहां पर अब खबर निकल के आई, जैसे मैंने आपको बताया और ये खबर आप तक पहुंच भी गई होगी कि 8 फरवरी को एक बड़ी घोषणा दोनों एनसीपी मिलकर करने वाली थी कि चाचा और भतीजे का या दोनों पार्टियों के बीच जो संबंध है वो फिर से दोनों में विलय होने की खबर औपचारिक तौर पर उसे सार्वजनिक किया जाता, उसे पब्लिकल किया जाता कि अब पुरानी एनसीपी और नई एनसीपी फिर से एक साथ है। लेकिन दोस्तों, उसमें एक बड़ा सा सवाल अब उठने लगा है, क्या इसीलिए अजित पवार की जो जिंदगी है वो खत्म हो गई? लेकिन दोस्तों, अब भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हाँ, ये दोनों एनसीपी एक हो जाए, ये दोनों एनसीपी में विलय हो जाए और शरद पवार की पार्टी, शरद पवार वाली एनसीपी एनडीए में शामिल हो जाए। जी हां, एनडीए में शरद पवार की पार्टी और शरद पवार को शामिल करने की जिम्मेदारी अब अजित पवार के गुट को, अजित पवार के नेताओं को दे दिया गया है। सबसे पहले खबर आपके स्क्रीन पर है, बारामती की खबर है, जहां बीजेपी एमपी धनंजय महाडिक जो है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि दोनों एनसीपी में विलय हो जाए और दोनों एनसीपी मिलकर के महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ ऐसा कर दिखाए जो पहले भी किसी ने कभी नहीं किया होगा। अजित पवार वाली एनसीपी और शरद पवार वाली एनसीपी में विलय हो और दोनों एनडीए में रहे। ये खुला ऑफर फिर एक बार शरद पवार को भाजपा एमपी ने दे दिया है और भाजपा एमपी जब कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये बीजेपी की ओर से दिया गया ऑफर है। सुनिए सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद को, जिन्होंने ये खुला ऑफर शरद पवार की पार्टी और शरद पवार को दिया है, फिर मैं खबर में आगे बढ़ूंगी। मेरा भी ये मानना है कि दोनों राष्ट्रवादी तुरंत एक होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी ताकत महाराष्ट्र में है। 40 MLA दादा के हैं, 10 MLA साहब के हैं और 8-10 MPs उनके हैं। बड़ी ताकत महाराष्ट्र में, तो ये उनके बीच में कोई और नई बातें शुरू नहीं होनी चाहिए। तुरंत एक होके, ये सत्ता तो उनके पास है ही और इससे कुछ अच्छा अगर नया कोई सिलसिला इससे शुरू होता है तो बहुत खुशी होगी। और सब डिमांड कर रहे हैं कि सुनेत्रा ताई को उप मुख्यमंत्री पद बनाया जाए। वो भी अच्छा काम कर रही है, पॉलिटिकली अभी एक्टिव हो चुकी है। मेरे साथ राज्यसभा में वो काम कर रही है, मैं देख रहा हूँ, उनका स्वभाव भी अच्छा है। अगर तीनों पक्ष साथ मिलते हैं और सभी पार्टी की अगर सहायता है तो मैं मानता हूँ कि उन्हें ये पद स्वीकारने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर दोनों साथ में आते हैं तो सरकार में भी हिस्सा बनना चाहिए, फिर दोनों ही पक्षों को ज़रूर बढ़ेगा। देखिए, अभी कुछ लोग जो बड़ी पवार साहब की पार्टी है वो अभी विपक्ष में है। अगर दोनों साथ आते हैं तो साथ आएंगे तो ताकत और बढ़ेगी और राज्य में और केंद्र में उनकी सत्ता में भी भागीदारी बढ़नी चाहिए। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से।
बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, इससे पहले भी नरेंद्र मोदी ने महज कुछ समय पहले ही ये ऐलान किया था, ये ऑफर उन्होंने शरद पवार को दी थी कि आप इधर आ जाओ तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। मोदी जी ने ये कहा था कि सपने पूरे हो जाएंगे, इधर आ जाओ। ये सपने जो एनसीपी को लेकर के शरद पवार सोचते हैं, और ये सपना नरेंद्र मोदी का भी है कि शरद पवार एनडीए में शामिल हो जाए। अब दोस्तों, ये सब कुछ के बीच आपको मैंने पिछली खबर में बताया कि सुनेत्रा पवार से कल तमाम एनसीपी के लीडर्स मुलाकात कर चुके हैं, और आज फिर से सुनेत्रा पवार से मिलने पार्टी के जो अभी सबसे बड़े कद्दावर लीडर हैं अजित पवार के बाद, वो है प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल सुनेत्रा पवार से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे हैं, और उससे पहले उन्होंने देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के सीएम, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। और उस मुलाकात के बाद जब वो सुनेत्रा पवार से मिलने के लिए रवाना हो रहे थे, तब मीडिया ने उनसे सवाल किया। दोस्तों, मीडिया ने उनसे पूछा, क्या सुनेत्रा पवार को क्या उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? उन्होंने ये कहा कि उप मुख्यमंत्री अगर सुनेत्रा पवार को बनाया जाता है तो इसमें किसी की कोई दो राय नहीं होगी, इसमें कोई ऑब्जेक्शन करने वाले नहीं होंगे। लेकिन जो मीटिंगें हो रही हैं, जो मीटिंगें हुई हैं, चाहे सभी एनसीपी के बड़े बड़े दिग्गजों की मीटिंग की बात करें अंदर खाने बंद दरवाजे के पीछे, या फिर देवेंद्र फडणवीस के साथ एनसीपी के तमाम दिग्गजों की मुलाकात, मीटिंग, हाई प्रोफाइल मीटिंग की बात करें, इन दोनों मीटिंग में जो भी फैसला लिया गया है या जो भी ऑफर है हमारे पास, उसे हमें सुनेत्रा पवार तक पहुंचाना है, पवार परिवार तक पहुंचाना है, और उनकी भी राय हमें लेनी है। अब सवाल उठता है दोस्तों, प्रफुल्ल पटेल जो कहते हैं कि हमें अभी सुनेत्रा पवार से मिलना है, उनको रिक्वेस्ट करनी है, उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ये हमें जानना है, और पार्टी के लिए हम एक तरीके का फैसला ले चुके हैं। उस फैसले को हम कुछ ही मतलब एक दिन के भीतर, 24 घंटे के भीतर सार्वजनिक करेंगे। अब दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज, भारतीय जनता पार्टी के सांसद अगर ये कह रहे हैं कि दोनों पार्टी में विलय अगर हो जाए, पुरानी एनसीपी और नई एनसीपी में विलय हो जाए, तो चाहे केंद्र की राजनीति हो, चाहे राज्य की राजनीति हो, दोनों जगह पर एनसीपी को और ज्यादा ऑफर दिया जाएगा। एनसीपी के लिए शायद मंत्री पद की बात करें या तमाम जिम्मेदारियां जो है वो और दी जाएगी। एनसीपी का दखल सरकार में ज्यादा होगा, चाहे केंद्र की बात करें चाहे राज्य की बात करें। सुनेत्रा पवार को भी उप मुख्यमंत्री बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो राज्यसभा के सांसद हैं ही। अब ऐसे में वो एमपी से अगर वो उप मुख्यमंत्री भी बनते हैं तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बात भाजपा के सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे हैं कि उन्हें हम डिप्टी सीएम भी बना देंगे, लेकिन हाँ, दोनों एनसीपी अगर एक हो जाए तो इससे बढ़िया बात कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों, दोनों एनसीपी एक साथ होने वाली है, ये बात तो काफी समय से चलते आ रहा है। ये बातें काफी समय से हो रही है कि दोनों एनसीपी एकजुट हो जाएगा, दोनों एनसीपी में विलय हो जाएगा। और इधर प्रफुल्ल पटेल ने भी कहा कि हाँ, देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हो गई है, मीटिंग हो चुकी है, अब जो भी ऑफर है, जो भी बातचीत है, वो हमें सुनेत्रा पवार तक पहुंचाना है, उनसे रिक्वेस्ट करनी है। अब क्या रिक्वेस्ट वो करने वाले हैं, क्या ऑफर भाजपा ने प्रफुल्ल पटेल को दिया जो सुनेत्रा पवार तक पहुंचाने की कोशिश प्रफुल्ल पटेल कर रहे हैं? क्या महायुति में, क्या एनडीए में अजित पवार बने रहेंगे? क्या पुरानी एनसीपी में अपने चाचा के पास वो उनकी जो पार्टी है वो वापस जाने वाली है? क्या शरद पवार को नई एनसीपी, अजित पवार वाली एनसीपी एनडीए में शामिल कराने की क्षमता रखती है? ये तमाम
सवाल है जिसके जवाब हमें 1-2 दिन के भीतर धीरे धीरे मिलने लगेंगे। फिलहाल इस अपडेट पर आपकी राय क्या है, और जिस तरीके से शरद पवार और शरद पवार की पार्टी को ऑफर दिया गया है भाजपा की ओर से कि आप एनडीए में शामिल हो जाइए, तो फिर आपका भी वर्चस्व बना रहेगा, और साथ ही साथ चाहे राज्य की बात करें चाहे केंद्र की बात करें, दोनों जगह पर आपको खुश कर दिया जाएगा। क्या इस ऑफर को शरद पवार एक्सेप्ट करेंगे या ठुकराएंगे? जो भी देवेंद्र फडणवीस के साथ बातचीत के बाद जो भी ऑफर लेकर के एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल सुनेत्रा पवार से मिलने पहुंच रहे हैं, क्या उस पर सुनेत्रा पवार हामी भरेंगे? ये सब कुछ आगे देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस अपडेट पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ऐसी खबरों को यूं ही पाने के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत। Thank you.